अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। रमज़ान शरीफ की आमद है और हर एक को टेंशन लगी हुई है कि हम अपनी प्रिपरेशन पूरी करके रख लें रमज़ान में। तो आज आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपने ये बना ली तो आपका पूरा रमज़ान बहुत आसानी से गुजरने वाला है, क्योंकि सहरी हो या इफ्तारी आपके लिए टाइम की भी बचत होगी और साथ में आपको एनर्जी से भरपूर ये रेसिपी मिलने वाली है। इसको खा के आपकी जो है एनर्जी वो काफ़ी गुना बढ़ जाएगी, जो कि आपकी रोज़े रखने की वजह से कम हो जाती है। तो बहुत मज़ेदार सी आज की रेसिपी है, ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए आपको हाफ़ केजी कीमा चाहिए होगा और इसको आपने ये देखें अभी बड़ी बड़ी आपको बोटी नज़र आ रही है। जब आप बाहर से करा के लाते हैं तो आपने इसको मशीन में 2 से 3 बार चला लेना है। पहले तो इसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए ताकि इसका जो जितना भी इसके अंदर ब्लड वगैरह है वो निकल जाए। उसके बाद जो है आपने इसको इस तरीके का बारीक कीमा पीस लेना है। चॉपर मशीन में डाल के कर लीजिए या बाहर से करा लीजिए, बिल्कुल फ़ाइन होना चाहिए। अब आपको चाहिए होंगी यहाँ पर 4 अदद ब्रेड जो है आपने लेनी है और उसके बाद आपने इसकी कोई भी कॉर्नर्स वगैरह हटाने नहीं है, इसी में ही रहेंगे। इसमें आपने 1 कप पानी डालना है और इसको रख देना है ताकि ये पानी को सोख कर ले। तो देखिए इसने पानी को काफ़ी हद तक सोख कर लिया है और ये नरम भी हो गई है। अब जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको हम फेंक देंगे और बाकी जो हमारी डबल रोटी है उसको रख लेंगे ऐसे ही। अब इसमें मैं डालूँगी आधा खाने का चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के डालेंगे हम इसके अंदर, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। ज़ीरा पाउडर आधा खाने का चम्मच जाएगा। चाट मसाला पाउडर भी आधा खाने का चम्मच है। साथ ही यहाँ पे देखें ये मैं कचरी पाउडर डाल रही हूँ, इससे क्या होगा कि गल जाएगा गोश्त। बहुत अच्छा ना हो तो आप पपीता भी डाल सकते हैं, पपीता पेस्ट। साथ ही गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ यहाँ पर आधा खाने का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट आधा खाने का चम्मच और उसके बाद हम इसमें हरा मसाला डालेंगे। तो ये मेरे पास चॉप बिल्कुल की हुई मिर्चें हैं, तो आपने ये 3 से 4 चम्मच भर के इसमें डाल देने हैं। बिल्कुल बारीक चॉप कीजिएगा। प्याज को भी मैंने चॉप करने के बाद इसका पानी निचोड़ लिया है। पानी बिल्कुल प्याज में नहीं रहना चाहिए, वरना जो है आपके कबाब ढीले हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें तकरीबन 1 बड़े साइज़ की प्याज है, यानी दरमियानी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं हो, बस उसको मैंने चॉप कर लिया। लीमू ले लीजिए 1 बड़े साइज़ का और इसमें हम इसको निचोड़ देंगे, इसका रस निकालेंगे। बहुत चटपटे मज़ेदार से हमारे ये जो है कटलेट्स बन के रेडी होंगे कीमे के, और ऐसे मज़ेदार कटलेट्स होंगे कि सहरी होगी उसमें आपको मज़ा आ जाएगा। एक की जगह आप 2 रोटी खा जाएंगे, इतने मज़ेदार होंगे ये। तो अब यहाँ पे डबल रोटी देखें मैंने इस तरीके से हाथ की मदद से निचोड़ लेंगे। जो एक्स्ट्रा वाटर होगा ना वो हम निकाल देंगे इस तरीके से। ये देखें जो भी इसमें पानी होगा वो निकल जाएगा और डबल रोटी हमारी यहाँ पर सॉफ्ट हो चुकी है। इसको हम शामिल कर देंगे कीमे में, इससे बाइंडिंग इसकी बहुत अच्छी आएगी। और अगर आपका कीमा कम भी है तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा, थोड़ा कबाब आपके ज़्यादा बनेंगे। तो ये इसमें शामिल कर देंगे और पानी हम फेंक देंगे यहाँ पर। तो अब ये तमाम चीज़ें इसमें मिक्स करनी है, तो हम ये काम हाथ की मदद से करेंगे, क्योंकि हाथ की मदद से जो मिक्सिंग होगी वो किसी चम्मच की मदद से नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने इसको मिक्स बहुत अच्छा सा करना है। जब आप इसको मिक्स बहुत अच्छा करेंगे ना तो आपके कबाब टूटेंगे नहीं। तो आपने मिक्सिंग का काम बहुत ही अच्छा करना है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर मिर्चें अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो। मिक्स करते रहें और उसके बाद जो है आपने इसको रेस्ट के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको बहुत अच्छा से मिक्स कर लिया। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच घी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो कीमा है इसके अंदर चर्बी शामिल है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर घी को मिक्स नहीं किया। अगर आपके कीमे में चर्बी नहीं है तो 1 चम्मच आपने घी इसमें शामिल करके इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो देखें बिल्कुल मुलायम हो जाए, जब ये यकजान हो जाए तो फिर आप इसको रेस्ट पे रख दें। तो देखें मैंने इसको यहाँ पर 5 घंटे रेस्ट पे रखा है। उसके बाद मैं इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर रही हूँ। आपने ये बाद में ही शामिल करना है अंडा, और साथ में इसमें हम यहाँ पर हरा धनिया शामिल करेंगे, तो इससे जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये दोनों चीज़ें शामिल करके आपने इसको मिक्स करके तकरीबन 1 घंटा आप इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप इसके जब कबाब बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त से आपकी कटलेट्स बनेंगे। तो ये देखें अब आपको लग रहा होगा थोड़ा सा ढीला हो गया है। जब आप इसको थोड़ी सी देर छोड़ेंगे तो ये फिर से थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी अंडा इसमें मिक्स किया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ढीला लग रहा है आपको। उसके बाद आपने इसकी टिक्कियाँ बनानी है। हाथ पर ऑयल लगा लीजिएगा, उसके बाद टिक्कियाँ बनाइएगा। बहुत अच्छी आपकी टिक्कियाँ बनेंगी। और टिक्कियाँ आपने थोड़ी पतली बनानी है, क्योंकि जब हम इन्हें ऑयल में डालते हैं तो ये थोड़ी सी श्रिंक हो जाती हैं और छोटी हो जाती हैं, तो साइज़ बड़ा रखिएगा। टिक्की का पतली हो यानी कि। उसके बाद ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे, और डीप फ्राई नहीं करना है, इसको शैलो फ्राई करना है।
तो इन टिक्कियों को मैं इसी तरीके से एक एक बना के इसमें डालती जा रही हूँ। आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं। टिक्कियाँ आपने बना लेनी है, जैसे मैं आपको बताऊँगी बिल्कुल इसी तरह आपने स्टोर करनी है। तो आपने इसे हल्का सा पहले तेल में फ्राई ज़रूर करना है, ऐसे कच्चा नहीं रखना फ्रिज में। तो इस तरीके से हम टिक्कियाँ बनाएंगे देखें। और ये देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं टिक्कियों को हमने लो फ्लेम पे ही पकाना है, हाई फ्लेम नहीं करना है, इसको जलाना नहीं है। अभी गोश्त जो है वो हमारा थोड़ा सा कुक होगा ताकि इसमें फ्लेवर अच्छा सा आए और ये गल भी जाए। तो यहाँ पर हम इसको देखें, एक साइड से जब ये पक जाए 2 मिनट तो फिर हमने साइड चेंज करनी है। तो यहाँ पर आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, वीडियो पर अभी न्यू आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को नोटिफिकेशन पे कीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर देखें हमारी जो टिक्कियाँ हैं ना, ये इतनी ही आपने फ्राई करनी है, उसके बाद उतार लेनी है। अगर आपने स्टोर करनी है तो बस इसी स्टेज पे आप उतार लें। इसको मुकम्मल कुक नहीं करना, हाफ़ कुक करना है। उसके बाद आपने इसको किसी ज़िप लॉक बैग में डाल के सारी टिक्कियाँ रख दें। जब आपको चाहिए हो आपने फ्रिज से निकालनी है और इसको थोड़ा सा फ्राई करना है और आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये आप इस तरीके से फ्रीज़ करके रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको फुल फ्राई करके दिखाने वाली हूँ। अगर आपने फ्रीज़ करनी है तो उसका भी तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ और ये फ्रीज़ की हुई पूरे महीने आपकी चल जाएंगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। तो देखें हमारी सारी टिक्कियाँ बन के रेडी हो गई हैं, बहुत मज़ेदार हैं। चटनी साथ में मैंने बनाई है ग्रीन चटनी, तो इसके साथ बहुत मज़ेदार लगती हैं। पूरा रमज़ान आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आपकी ताकत से भरपूर टिक्कियाँ बन के रेडी हो गई हैं। तो कैसी लगी आज की रेसिपी ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।